हेलो। तो विद्वानों, आज के लेक्चर में हम क्लास 11th का जो एक्सरसाइज है 9.2 उसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जिन बच्चों ने एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स की बेसिक करा होगा उनके लिए ये एक्सरसाइज कुछ नहीं है, वो इसको स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा इस चौक को मैं सही कर देता हूँ। एक मिनट बच्चों, थोड़ा इस चौक को जरा अभिषेक थोड़ा सही करना, जरा इसको बाहर निकाल दो जरा। एक बुक दो मुझे कोई बच्चा। चलो बच्चों, एक्सरसाइज 11th क्लास की जो एक्सरसाइज है वो 9.2 है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। एक्सरसाइज 9.2 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्लास 11th वाले सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है। ठीक है, देखिए, 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कहता है कि 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो बच्चों, आपको पता है कि 1 से लेकर 2000 के बीच में कितने विषम पूर्णांक होते हैं। ठीक है, उनका योगफल हमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। सीधा हम AP बना देंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए, दी गई AP कैसे बन जाएगी। देखो, 1 से लेकर 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। हमें लिमिट पता है। ठीक है, कहाँ तक जाना है, 2001 तक जाना है योग करते हुए। तो क्या करेंगे, देखिए AP की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। विषम धनात्मक पूर्णांक है ना, तो 1, 2, 1, 3, 5 केवल विषम कह रहा है। ठीक है, विषम पूर्णांक तो 1, 3, 5 आएगा। ठीक है, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, कहाँ तक, 2001 तक जाना है। ठीक है, तो ये हमारा अंतिम पद हो जाएगा 2001। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? क्योंकि इसने बोला है ना कि 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 1 से लेकर 2001 तक हमें जाना है। इस AP का हमें अंतिम पद मालूम है, 2001 तक कह रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमने एक AP बना दी क्वेश्चन को पढ़ करके। अब इसका योगफल निकालना है, सम ऑफ AP निकालना है। जो यहाँ पे जितने भी टर्म्स लिखी है 2001 तक, उन सब का योग निकालना है। तो बच्चों, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है। ठीक है, यहाँ से आप हल बोल सकते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये प्रथम पद होता है AP का, तो आप लिख सकते हैं प्रथम पद A1 या A बोल सकते हैं। ठीक है, A1 या A भी बोल सकते हैं। कितना होगा, 1। और द्वितीय पद हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, द्वितीय पद A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। सबसे पहले यहां से हम क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर ज्ञात करेंगे। देयरफॉर सर्वांतर D इज इक्वल टू, फॉर्मूला कौन बताएगा तुम में से, क्या होगा, अभिषेक बताएगा फॉर्मूला सर्वांतर निकालने का। A2 माइनस A1। गुड, वेरी गुड। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो यहां से हम D निकाल देंगे। A2 की वैल्यू 3, A1 की वैल्यू 1 और D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, चलो अब जरा तुम में से कोई बच्चा मुझे ये बताओ कि जो ये लास्ट में ये वैल्यू रखी है, ये N है या AN है, ये L है, लास्ट टर्म में क्या है बताओ। AN बोल लो या L बोल लो, है ना। तो सिंस हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रथम पद A भी है, D भी है, इस वाले की हेल्प से, AN की हेल्प से हम N निकाल देंगे। ठीक है, तो सिंस हमें पता है, सिंस AN की वैल्यू हमारे पास है
2001 2001, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, वी नो डेट ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी इक्वल टू 2001। ठीक है, वैल्यू पुटअप कर लो यहाँ पे, A1A कितना 1, एन तो हमें निकालना है, डी देखिए डी कितना है 2001। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, 2 का ब्रैकेट के अंदर सेफ्टी से मल्टीप्लाई करना है। पहले 2 का n में तो 2n माइनस सेम 2 का 1 में 2 इक्वल टू 2001। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान, 2n को मैंने सेम रख दिया, माइनस 2 में से प्लस 1 माइनस होगा तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, इक्वल टू 2001 और 2n इज इक्वल टू 2001 माइनस का 1 उधर जाएगा राइट में, प्लस का 1 हो जाएगा। देखिए 2n इज इक्वल टू, इसको प्लस कर लीजिएगा, 2002 हो जाएगा ये। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलो अब n की वैल्यू निकाल देंगे हम यहाँ से। देयरफॉर पहला इसे मैं ऊपर लिख लेता हूँ। ठीक है, 2n इज इक्वल टू 2002 इंटू का नंबर कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, 2002 अपॉन में 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 जीरो और 2 एकम 2, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1001। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1001 आ जाएगी। ठीक है, तो पहले आप यहाँ तक इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके। ठीक है, सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा, उम्मीद है मुझे कि सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन को ढंग से नोट कर लिया होगा, और खासकर आकाश और आर्यन इस क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ से नोट कर ले। आकाश, विष्णु गुप्ता, ये सब, ये जितने भी बच्चे के पास मैथमेटिक्स है ना, वो इस क्वेश्चन को ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अब देखिए आगे सभी बच्चे यहाँ पे देख लीजिएगा, विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो योग निकालना है, यानी अभी और करना पड़ेगा आगे। देखिए हमारे पास प्रथम पद हो गया, nवां पद भी है, n भी है, तो अब हमारे पास ऐसे केस में 2 फॉर्मूले सम निकालने की। देखिए प्रथम फॉर्मूला तो ये है, आप किससे भी निकाल सकते हैं योगफल। एक तो Sn देखो, n/2 a प्लस l, अगर आपको अंतिम पद, प्रथम पद और n गिवन हो ना, तो इससे भी निकाल सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आपके पास ये भी फॉर्मूला होता है, मैंने लिखवा रखे दोनों तीनों फॉर्मूले, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। तो बताओ बच्चों किससे निकालूं, इससे या इससे? ऊपर वाले से। चलो ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा मुझे जगह चाहिए होगी कहीं पर, यहाँ देख लेता हूँ इसके नीचे में, यहाँ थोड़ा सा सही रहेगा मामला, थोड़ा सा डस्टर धूल हो रही है बोर्ड पे। चलो अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, देखिए वी कैन से डेट, अब हम कह सकते हैं कि जो AP का योगफल का फॉर्मूला होगा Sn n/2 a प्लस l, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म। देखिए n की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, n की वैल्यू यहाँ पर रिपीट करो, 1001 1001 1001 अपॉन में 2 a। देखिए a कहाँ पर है, ये रहा, A1 ही a होता है प्रथम पद, ध्यान रहे इस बात का, और लास्ट पद ये S1001 इज इक्वल टू, ये 2 से नहीं कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा ये, तो 1001 अपॉन में 2, और इसको ऐड कर लेना 2002। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 001 है ना, 2 1 जा 2, S1 और 1001 मल्टीप्लाई 1001, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 1001 की 1001 से मल्टीप्लाई, एक एकम 1 0 0 1, जीरो का जीरो सब जीरो हो जाएगा ये, और फिर 0 0 0 0 हो जाएगा, फिर 1 0 0 1, ठीक है सही है ना, 1 0 0 1 1 0 0 1। जरा आंसर चेक करो बच्चों, सही आ रहा नहीं आ रहा, ये कहीं मल्टीप्लाई में फॉल्ट है मेरी, देख लो एक बार जरा अभिषेक, देख ले आंसर पीछे होगा ना आंसर शीट में है, पीछे खोल लीजिए यहाँ कर। एक बार सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक से आंसर को मैच कर लीजिएगा। तो 0 0 ठीक है, पीछे होगा 9.2 हो रहा, कहाँ पे 2 आ रहा है, 1002 2 आ रहा है ना, 2 कैसे आएगा, 1 1 जा 1 1 0 0 1 0 0 1 1 जा 1 0, फिर एक काटा 0 1 जा 0 0 0 0 0, डबल काटा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1, गलत कैसे आ रहा है, कहाँ पे गलती हो रही है, गलती कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे 2 आ रहा है क्या, यहाँ पे 2 आ रहा है क्या, हाँ यहाँ पे जुड़ेगा ये, अच्छा 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 ठीक है बच्चों, एक गलती हो रही है ना, देखो ये इसके नीचे ऐड हुआ, ये इसके नीचे हुआ, अब ये इसके नीचे होता है, ऐसे में आकर है ना, देखिए ना यहाँ पे सीक्वेंस चल रहा है, ये इसके नीचे होता, अब ये ऐसे में सीक्वेंस, बस आगे पीछे नंबर हो गए थोड़ा सा है ना लिखने में, बाकी ये ऐसे ऐड होता तो यहाँ पे 2 आता। अब चेक कर लो, ठीक है, यहाँ पे 2 1 और यहाँ पे 0 0 1, तो बस यहाँ पे लिख लो, बस थोड़ा बाई मिस्टेक, चलो इतना तो आप होशियार बच्चे हो, सही कर लेंगे, ठीक है 1। चलो बच्चों ये आपका फाइनली ही आंसर है, आपने निकाल दिया है 1 से लेकर 2001 तक के जो विषम पूर्णांक है उनका योगफल इतना आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ 2 1 भी था ना इसके बाद, ओए बच्चों देखिए यहाँ पे h तो था अंतर, 2 0 0 1, यहाँ पे ऐसे 2 0 0 1, अच्छा 2 0 0 1, ठीक है ये 2 0 0 1, ठीक है। चलो तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, मल्टीप्लाई कर देना आप, ठीक है, हो गया सबका, फटाफट इसको नोट कर लो। अब सभी बच्चे सेकंड क्वेश्चन देख लीजिएगा बिल्कुल केयरफुली होकर के, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड एनसीईआरटी बुक का, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हो, ठीक है, गुणज मतलब फैक्टर्स मल्टीपल्स। देखिए 100 तथा, पहले यहाँ पर समझ लीजिएगा कि 100 तथा 1000 के जो बीच 5 के गुणज है, 5 के मल्टीपल्स है, फैक्टर्स है, उनका हमें क्या बताना है, योगफल बताना है। प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हो। सॉरी बच्चों, ठीक है, तो देखिए पहले 100 और इनके बिटवीन, इनके बीच में ऐसे 5 के फैक्टर ढूंढो जो 5 के गुणज हो, यानी 5 से भाग हो जाते हो, पूरा पूरा कट जाते हो, है ना, फैक्टर हो। देखिए यहाँ आप लिख भी सकते हैं सॉल्यूशन में, 100 तथा 100 और क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, सबसे पहले बच्चे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है ये,
100 और 1000 के बीच 5 के गुणज। ठीक है, 100 और 1000 के बीच 5 के गुणज कितने होंगे पता है आपको? इनके बिटवीन में एक तो इसमें 5 ऐड कर लो। ठीक है, 5 से कट जाएगा नंबर पूरा। उसके बाद 5 और ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, फिर 5 और ऐड कर लो, 115। कहाँ तक जाना है? इससे पहले 5 का मल्टीपल है 995 तक जाना। ठीक है, तो बस ये हमारी एपी यहाँ पर बन चुकी है नीचे। इसको सॉल्व करना है खाली। अब इसको एक एपी की फॉर्म में लिख लो, इनके गुणज को, इनके बीच के। 105 110 कॉमा 115 और एंड सो ऑन 1995। ये लो। चलो अब हम इसको क्या करेंगे? योग निकालेंगे। ठीक है, 100 और 1000 के बीच में प्रथम 5 सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो जो 5 के गुणज है। ठीक है, योग निकालना, केवल सम निकालना है। देखिए ध्यान से। प्रथम पद यानी A1 कितना होगा? 105। द्वितीय पद यानी A2 कितना होगा? 110। कॉमन डिफरेंस सर्वांतर D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 फॉर्मूला होता है, सबको पता है। ठीक है, A2 की वैल्यू 110, A1 105। इसको माइनस कर लो, कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, और D तो हमने निकाल दिया। अब देखिए बच्चों, अंतिम पद हमें पता है, n निकालना पड़ेगा पहले। तो सिंस an यानी लास्ट टर्म ऑफ एपी ये 995, an का फॉर्मूला हम जानते हैं, a प्लस n माइनस में 1 इंटू में d इक्वल टू 95 995। a की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो 105, n की वैल्यू हमें निकालनी है, d की वैल्यू पुट कर लो 5 995। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 5n माइनस 5 इक्वल टू 995। 5n को सेम रख दो, इनको माइनस कर लो, कितना आएगा? 100 इक्वल टू 995। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, 5n को लेफ्ट में रहने दो, 995 प्लस की वैल्यू 100 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा राइट में। तो 5n इज इक्वल टू कितना आएगा? 5 का तो 5, 9 का भी 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8, इतना आएगा। और देखिए इंटू का जो 5 है ना, इंटू का जो ये 5 है ये आएगा डिवाइड में, 895 अपॉन में 5, 5 1 जो 5, 5 1 जो 5, कितना बच जाएगा? 3, और 5 7 जो 35, फिर कितना बच जाएगा? 3, 35 4 49, 5 9 जो 49, 45, 5 9 जो 45, 179। ठीक है, n की वैल्यू सही है ना। चलो अब हम क्या निकालेंगे? योगफल निकालेंगे। देखिए लास्ट टर्म हमें पता है, तो सीधा शॉर्ट वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। सिंस Sn इज इक्वल टू वी नो डैट, हम जानते हैं कि Sn बराबर n/2 a प्लस एल। Sn की वैल्यू 179 अपॉन में 2
ए कितना है, फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी 105, एल लास्ट टर्म 995, एस 179 इज इक्वल टू, ये नंबर नहीं कटे क्योंकि एक और है, एक इवन नंबर है, इसको आप ऐड कर लो, 5 5 10 0 1 कैरी, 9 एक 10 का 0 1 कैरी, 9 एक 10 एक 11, सही है। सही है बच्चों, 179, देखिए ये नंबर 2 से कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कितना बचेगा 1, 2 5 जा 10 और 0 की 0, तो 179 मल्टीप्लाई बाई 550, इसका आपको मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ साइड में, ये आपने नोट कर लिया होगा है ना। चलो 179 का मल्टीप्लाई करना है 550 से, देखिए 0 0 0 हो जाएगा, 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 7 जा 35 और 4 49, 39, 3 कैरी, 5 1 जा 5 3 8, फिर सेम आएगा 5 9 8 0 5 9 12 13 14 का 4, इसलिए 1 8 9 9 18 का 8 1 और 9, चेक कर लो जरा, ये आंसर है। तो 179 बच्चों आंसर क्या आएगा, 98,450, 98,450। तो इसको जरा ध्यान में रखना कि 179 टर्म्स ऐसी है जो 1000 और 100 के बीच में 5 के फैक्टर है। कितने नंबर है 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर है जो 5 के मल्टीपल्स है, वो है 179 नंबर्स, और उनका योग ये रहा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ध्यान से नोट करें, बिल्कुल ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। अब 1 घंटे की वीडियो जाके रहेगी मेरी यूट्यूब पे। कर लिया सबने? इसको देर हुई अब करेगो। स्कूल जाएगा आज? अब कहाँ जाएंगे? मैं आज क्या करेगा, आज वैसे भी कोई बच्चा नहीं है वहाँ, यहाँ साफ सफाई कर फिर ऐसे गया तो वही ऐसे कब जाएगा आपके इसमें पढ़नी। देख लो भाई, 1 मिनट बच्चों, वीडियो जरा पॉज नहीं करा आपने, ठीक है। अब इसे क्या करना चाहता हूँ मैं चलो तो विद्वानों, अभी तक हमने एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड सफलतापूर्वक सॉल्व कर लिया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि इसमें एक कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मान लो आप। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा एक बार इस बोर्ड का ज़रा ध्यान रखना पड़ता है ना, ये बहुत मेन चीज़ है लाइफ की, इसकी कदर करना सीख लो ढंग से, है ना। ये बेचारा बहुत बढ़िया चीज़ है। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 3 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। IMP लिख दो इस पर, क्या लिख दो, IMP, ठीक है। देखिए, किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है तथा प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। दर्शाइए कि 20वां पद -112 है। आई बात समझ में? बुक निकाल लो निकाल लीजिए और पढ़ो जरा क्वेश्चन, पढ़े भी सीख पढ़। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है, हाँ तथा प्रथम 5 पदों का योगफल ठीक, अगले 5 पदों के योगफल का
का 1/4 है। हाँ 1/4 है। दर्शाइए कि 20वां पद -100 क्या है, -112 है। हाँ सही, राइट राइट, वेरी गुड। चलो भाई बच्चों, सबको पढ़ना चाहिए ना क्वेश्चन, खुद पढ़ने से ज़्यादा समझ में आता है। अब देखिए यहाँ पर किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है, ठीक है, और प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है, तो दर्शाइए कि 20वां पद क्या है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। सबसे पहले आप यहाँ पे मान सकते हैं, माना, चलो मानने की जरूरत नहीं है, पहले तो आप सीधे यहाँ लिख दो कि दिया है, गिवन, दिया है, इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं, गिवन। क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रथम पद, एपी का प्रथम पद, प्रथम पद यानी A1 या A बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, A1 भी बोल सकते हैं, A भी बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 2, ठीक है, तथा प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है, दर्शाइए कि 20वां पद 112 है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, दर्शाने का मतलब सिद्ध करना है। प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि 20वां पद यानी A20, 20वें पद को A20 से शो करेंगे, वो 20वें पद का मान -112 आता है। ये हमें, ये रिजल्ट हमें सिद्ध करना है, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अभी तो बुक की जरूरत पड़ेगी, अभी कहाँ मैंने साइड में रख दी बुक। देखिए अब कंडीशन क्या कहता है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार देखिए किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है, तब प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। तो देखिए प्रथम 5 पदों का योगफल क्या होगा, S5 होगा नहीं होगा, और फिर अगले जो 5 पद होंगे उसका 1/4, मतलब अगले 5 में भी मैं क्या कर रहा हूँ, S5 लगा रहा हूँ ऐसे, अगले जो मतलब 5 पद आएंगे वो भी S5 बोल दिया मैंने, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम 5 पदों का जो योग है ना, वो अगले जो 5 पद होंगे इनका एक क्या होगा, 1/4 होगा। तो देखिए प्रथम 5 पद, ये S है, सम ऑफ पीपी, ठीक है, ये S है, S सम योगफल। अब देखिए ये प्रथम जो 5 पदों का योगफल क्या होगा, A1 A2 A3 A4 A5, ऐसे होगा नहीं होगा बताओ। और अगले जो 5 पद होंगे उनका 1/4, इसको भी खोल लो। इसके बाद के अगले 5 पद मतलब इसके बाद वाले A6 A7 A8 फिर A9 A10, इतनी बात समझ में आई नहीं आई? अब देखिए A1 तो A होता है प्रथम पद हमेशा मालूम है, और A2 का फॉर्मूला A + D, और A3 का फॉर्मूला A + 2D, A4 का फॉर्मूला A प्लस में 3D, और A5 का फॉर्मूला A + 4D, फिर इज इक्वल टू हाफ 1/4 1/4, और फिर यहाँ पे सेम करना है आपको। A6 का फॉर्मूला A प्लस में 5D, A7 का फॉर्मूला A + 6D, और A8 का फॉर्मूला A + 7D A, और प्लस फिर A9 का फॉर्मूला A प्लस में 8D, फिर A10 का फॉर्मूला A प्लस में 9D लिखा है मैंने लास्ट में, 9D, ध्यान दे। इतनी बात समझ में आती नहीं आती है? अब देखिए बच्चों ध्यान से बिल्कुल केयरफुली, इसमें ए कितने आ रहे हैं देखो, 1 2 3 4 5, तो 5 पे ऐड करके क्या हो जाएगा, 5 पे क्या हो जाएगा, 5 पे। अब डी को गिन लो जरा, काउंट कर लो डी कितने, देखो यहाँ से देखो 4 7 7 to 9 9 एक 10 डी है इसमें,
है ना, प्लस में 10d। इधर का मामला सब खत्म हो गया ऐड करके, है ना। अब देखिए राइट में 1/4, कितने डी, यहाँ भी 5 आएंगे, 1 2 3 4 5 पे। अब बाकी नंबर ऐड कर लो आप, डी वालों को ऐड कर लो, कितने हो जाएंगे, 9 और 8 17, 17 और 7 कितना होगा, 17 और 7 24, 24 और 6 30 35, 35d। ठीक है। अब ध्यान दो, देखिए जरा ध्यान से, इसमें और क्या कर सकते हैं। यहाँ से मैं 5 कॉमन ले रहा हूँ और यहाँ से भी 5 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो जब यहाँ से 5 कॉमन आएगा तो a प्लस में 2d बच जाएगा, और जब यहाँ से 5 कॉमन आएगा तो यहाँ बच जाएगा a प्लस में 7d, है ना। अब इससे क्या होगा, इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अब इस 4 का मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे क्रॉस, तो 4a प्लस में 4 2 जा 8d इक्वल टू यहाँ क्या बच जाएगा, a प्लस में 7d खाली। अब a वालों को सेपरेट कर लो और d वालों को सेपरेट कर लो, तो यहाँ पे देख लो नीचे, इधर आएगा a वाला 4a माइनस में a इक्वल टू 7d प्लस का 8d उधर जाएगा राइट में, माइनस का 8d हो जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस कर लो 3a और इसको भी माइनस कर लो, माइनस का 1d, है ना, या केवल d लिख लो, 1 की तो वैल्यू नहीं होती, है ना। माइनस का d आएगा, 8 में से जाएगा 7 तो माइनस का d आएगा। अब d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक मिनट बच्चों, देखिए a की वैल्यू आपके पास है, a की वैल्यू पुट करो, d की वैल्यू निकाल लो। a की वैल्यू तो हमारे पास है ना, तो यहाँ रख दो, a की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 प्रथम पद, माइनस का d, तो कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू माइनस का d, देयरफॉर सिंबल चेंज कर लो, यहाँ पर माइनस का 1 होगा, ये आएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, d की वैल्यू माइनस की 6 हो जाएगी, ठीक है। तो चलो यहाँ तक पहले इसको नोट कर लो जरा आप, ठीक है। जगह का शॉर्टेज है, वैसे नोट अभी मत करो, जगह है मेरे पास, रुक जाओ, ठहर जाओ थोड़ा सा, यहाँ पे जगह बहुत जगह है। देखिए d हमारे पास आ चुका है और a हमारे पास आ चुका है, हमें निकालना है a20। तो देखिए बच्चों, a20 को निकालने का फॉर्मूला सीधा हम लिख सकते हैं a प्लस में 19d, है ना। अब यहाँ से देखिए a की वैल्यू 2 प्लस 19, d की वैल्यू माइनस का 6, ठीक है। 90 से कितना होता है, प्लस माइनस माइनस है, 6 का 4 हाथ से लगाई 5, 6 कम 6 5 11 114, माइनस कर लो 112, ठीक है। एपी का 20वां पद क्या है, 112, माइनस का 112, क्या प्रूव करना था देख लो, यहाँ पे आया, तो हैंस प्रूव्ड। अब आपको लिख देना है हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन इजी था, नहीं था, बस थोड़ा कंसेप्ट आपका पक्का होना चाहिए। वीडियो को पॉज करके सभी बच्चे नोट कर ले। चलो बच्चों, अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से। देखिए, समांतर श्रेणी -6, -11/2, -5 एंड सो ऑन के कितने पदों का योगफल -25 है, ठीक है। कितने पदों का योगफल -25 है। देखिए, हमें सबसे पहले दिया है, आप लिख सकते हैं दी गई एपी, या फिर दिया है, दिया है कि गिवन, इंग्लिश वाले बच्चे क्या बोलते हैं, गिवन। क्या क्वेश्चन में गिवन है, एपी, एक एपी बना दो आप, क्योंकि ये समांतर श्रेणी बोल रहा है, तो एपी आई -6, -11/2 -5 एंड सो ऑन के कितने पदों का योगफल -25 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए पहले यहाँ से ए निकालेंगे, डी निकालेंगे, पहला काम ये रहेगा,
देखिए इस AP का प्रथम पद क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ AP, प्रथम पद A1 या A बोल सकते हैं प्रथम पद को, कितनी है -6 है। द्वितीय पद यानी सेकंड टर्म ऑफ AP, द्वितीय पद A2 कितना है -11/2। देयरफॉर जब दो पद हमें मालूम होते हैं तो हम सर्वांतर निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। D इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, A2 - A1। अब ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, A2 कितना है -11/2, A1 कितना है -6, ठीक है। A1 कितना है -6, तो दो माइनस है, एक तो फॉर्मूले का एक तो A पर भी है, इस बात का ध्यान रहे। -11/2 माइनस माइनस +6, यहाँ पे 1 लेट करके फ्रैक्शन को सॉल्व कर लो, इसका मल्टीप्लाई इसमें इसका इसमें, माइनस का 11 प्लस में 6 2 जा 12/2, D इक्वल टू 1/2 प्लस का, ठीक है। इतनी बात क्लियर समझ में आनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, हमने इस AP से प्रथम पद और इसका सारवंतर निकाल दिया है। अब क्वेश्चन में कहता है कि कितने पदों का योगफल -25 है। तो मान लेते कि माना SN पदों का योगफल क्या है -25 है, ठीक है। SN पदों n पदों का मान लिया योगफल क्या है -25 से 25 है। तो वी नो डैट, अब हम जानते हैं, देखिए हमारे पास अब अंतिम टर्म्स नहीं है, लास्ट पद नहीं है, तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे अब, ठीक है, बड़े वाला करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में D इक्वल टू माइनस का 25, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू गिवन है, निकालना। अच्छा हाँ, कितने पदों का योगफल, ठीक है, n निकालना है, तो n तो निकलेगा यहाँ से, फिर 2 a की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, -6 प्लस n नहीं पता है 1, d की वैल्यू कितनी है 2, 1/2 हाफ इज इक्वल टू -25। अब कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, अभी फिलहाल मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, देखिए n/2 मैंने सेम रख दिया, यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, -12 2 6 12, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो आप इसके अंदर n/2, ठीक है। यहाँ 1 मान सकते हैं आप, चाहे तो आप ये कर सकते हैं ना, n-1/2 कर सकते हैं सीधा, 1 टाइम मल्टीप्लाई, ठीक है। ऊपर की इसकी मल्टीप्लाई 1 में कर दिया, बाकी वो 1/2 सेम रह गया, इक्वल टू -25। अब देखिए बच्चों, n/2 इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, -24 और 12 2 जा 24 माइनस का, प्लस n-1 LCM 2 इक्वल टू माइनस का 25, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे n/2 इसको आप क्या कर लो, प्लस कर लो, माइनस माइनस प्लस, तो n-25 अपॉन में 2 इक्वल टू -25, इसका मल्टीप्लाई कर लो, n² माइनस में 25 2 50, ठीक है। इसका देखिए पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया 50n, नहीं देखिए पहले n का n में n², n का माइनस में तो -25n और 2 2 जा 4 और इज इक्वल टू -25, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो अब यहाँ पे 1 लेट करके, तो n² माइनस में 25n इक्वल टू 25 4 या 100 माइनस का 100, तो n² माइनस 25n प्लस में 100 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बन चुका है। इसके मूल फैक्टर्स मल्टीपल्स हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। तो अब इसको यहाँ देखिएगा, इधर n² माइनस 25n प्लस में 100 इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों,
100 के ऐसे दो फैक्टर निकालो कि ऐड करके 25 मिले। हो जाएगा, देखिए कैसे 25 या 100, इसको मैं ये वाला आपने कर लिया होगा है ना, इसको रब कर लेता हूँ। ठीक है, ये इतना तो आपने नोट कर दिया होगा। ठीक है, मेरे साथ साथ समझ करके इसको नोट करते रहिए। चलो देखिए बच्चों, यहाँ 1 लेट करके 100 के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू में 100, 1 इंटू में 100, 100 आएगा। अब 100 के ऐसे दो फैक्टर के ऐड करके 25 मिले। 20 इंटू 5, 20 पंजे 100 और 20 प्लस 5 120 प्लस 5 25 लो। ठीक है, n स्क्वायर माइनस 20, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 20 प्लस 5 इंटू में n प्लस में 100 इक्वल टू 0। n स्क्वायर माइनस 20n माइनस प्लस माइनस 5n प्लस में 100 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन किया n माइनस में 20 और यहाँ से 5 कॉमन है, n माइनस के 20। ठीक है, इक्वल टू 0। ये फैक्टर दोनों में सेम हो गए, n माइनस 20, n माइनस 20। इसको कॉमन निकाल लो, इस फैक्टर को कॉमन निकाल लो, n माइनस 20 कॉमन आएगा और इस n को बीच वाले टर्म्स के साथ में n माइनस में 5 इक्वल टू 0 और एक बार n माइनस 20 इक्वल टू 0 और एक बार n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 20 और n इज इक्वल टू 5। आंसर चेक कर लो। इन दोनों पदों का योगफल ऐसे हो सकता है। अगर 5 पद लेंगे तो हमें ज़्यादा पद लेने पड़ेंगे, मतलब बड़े वाले नंबर लेने पड़ेंगे। अगर 20 पद लेंगे तो हमें छोटे वाले नंबर लेने पड़ेंगे, है ना। तो आप एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा। देयरफॉर n इज इक्वल टू 5, 20 5, 20 ये n की मान है। सही है। अब वीडियो को नोट कर ले, क्वेश्चन को नोट कर ले बिल्कुल सही से।